गाइस, क्या आपको पता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो ऑलमोस्ट एवरी जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट बेस्ड इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है? जी हाँ, दिस कीवर्ड ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यू, चाहे वो रिएक्ट का हो या जावास्क्रिप्ट का हो, उसमें पूछा जाता है। तो वेलकम बैक गाइस टू अ न्यू वीडियो ऑफ रिएक्ट सीरीज़। आज हम देखने वाले हैं दिस कीवर्ड, कैसे वो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट वैल्यूज़ देता है, क्या क्या डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं, मोड्स होते हैं। आज पूरी बात हम करने वाले हैं दिस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार एक्चुअली दो तरह के इन्वायरमेंट्स होते हैं। ब्राउज़र का एक इन्वायरमेंट होता है और एक नोड का इन्वायरमेंट होता है। तो हम जो बात करने वाले हैं वो हम ब्राउज़र इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम रिएक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस पढ़ रहे हैं। तो हमारी जितनी भी दिस की बातें होंगी वो ब्राउज़र के इन्वायरमेंट में होंगी। एंड दूसरी चीज़ होती है मोड। एक होता है स्ट्रिक्ट मोड और एक होता है नॉन स्ट्रिक्ट मोड। तो हम नॉन स्ट्रिक्ट मोड की बात ही करेंगे, ब्राउज़र इन्वायरमेंट एंड नॉन स्ट्रिक्ट मोड, क्योंकि यही हम आगे रिएक्ट में यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक फ़ाइल बना लेते हैं index.html। यहाँ शॉर्टकट यूज़ करेंगे एंड एक स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लेते हैं अपनी script.js। इसे यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं मतलब। ठीक है यार, यहाँ पे अब अगर हम console.log दिस करते हैं तो क्या आएगा, या फिर एक फंक्शन बनाते हैं fn। यहाँ पे अगर हम console.log करते हैं दिस तो क्या आने वाला है। ये क्वेश्चन सोचिए, अपने दिमाग में रखिए आंसर्स। अभी देखते हैं क्या आंसर आने वाला है, या पहले इसी को देखते हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हम जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ब्राउज़र इन्वायरमेंट एंड नॉन स्ट्रिक्ट मोड। राइट। तो क्या होता है यार, जब हम अपना रन करते हैं ना ये स्क्रिप्ट, तो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनता है जो हमारे कोड को पूरा रन करता है। अगर आपको ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्या होता है, उस सब के बारे में जानकारी चाहिए तो चेक आउट द फर्स्ट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। बेसिकली शॉर्ट में अगर हम बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे दिस की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनता है जब हम अपना कोड रन करते हैं, जो हमारे पूरे कोड को रन करता है। तो अब अगर दिस क्या होता है, दिस इज बेसिकली रेफर्स दिस कीवर्ड refers to the current object। करंट ऑब्जेक्ट। अब अगर हम करंट ऑब्जेक्ट अगर हम फंक्शंस की बात करें तो दिस इक्वल्स टू द ऑब्जेक्ट थ्रू विच फंक्शन इज कॉल्ड। जो ऑब्जेक्ट जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये फंक्शन कॉल हो रहा है, या फिर जो फंक्शन इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, वो इस फंक्शन के लिए दिस है। तो बेसिकली दिस का मतलब क्या है, दिस बेसिकली मीन्स द करंट ऑब्जेक्ट इन द करंट फंक्शन, कि हमारे हमारे फंक्शन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है। अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो दिस का मतलब है जो ऑब्जेक्ट जिसने इस फंक्शन को कॉल कराया है, जिसके थ्रू ये फंक्शन रन हुआ है। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे दिस की बात करें तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अभी मैंने बताया कि एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जो पूरे कोड को रन करता है। जब हम ब्राउज़र की बात कर रहे होते हैं तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट हमारा होता है विंडोज़। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे हमने सीधा दिस को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने डिफ़ाइन नहीं करा है, तो ये दिस पकड़ेगा विंडोज़। एक बार देख लेते हैं इसे। अच्छा, दूसरी बात भी पहले करते हैं। अब ये फंक्शन मैंने सिर्फ डिफ़ाइन करा है, इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। अब ये फंक्शन कॉल मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं पास करा, मेरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे।
मैंने इसे डायरेक्ट पास करा है, डायरेक्ट कॉल लगाया है, तो ये फिर से ये फंक्शन कॉल होगा किस में, ग्लोबल ऑब्जेक्ट में। ग्लोबल ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करा रहा है, तो यहाँ पे भी दिस जो आएगा वो क्या आना चाहिए, विंडोज़। एक बार इसे रन कराते हैं। ये देखिए 2 बार हमारे पास प्रिंट हुआ है विंडोज़, एक लाइन नंबर 4 में, एक लाइन नंबर 1 में, एक लाइन नंबर 4 में, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 4। ठीक है, ये 2 केस हमने देखे कि भाई डायरेक्ट अगर हम दिस को प्रिंट करा रहे हैं तो ये किससे पॉइंट कर रहा है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को हमारे, जो हमारा पूरा कोड रन करा रहा है। अगर हम एक फंक्शन के अंदर दिस को पकड़ रहे हैं और वो फंक्शन डायरेक्टली कॉल हुआ है तो भी वो किसे पॉइंट कर रहा है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। अब एक थर्ड केस देखते हैं। लेट्स से अब हम अपना एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके पास एक नेम प्रॉपर्टी है एंड सेकंड इसे फंक्शन पास कर देते हैं। अब अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कराता हूँ तो चेक करते हैं अब इसमें क्या आने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं अब ये हमारा है जो हमने अपना ऑब्जेक्ट बनाया था वो सही है। ये हो गया हमारा थर्ड के। यहाँ पे क्या आएगा, सेल्फ ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया अभी। उसके बाद और आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, इस पूरे को करते हैं कमेंट। एक नया फंक्शन बनाते हैं fn ही नाम से। यहाँ पे पहले तो कंसोल लॉग करेंगे हम, फिर से एक दिस एंड इसके अंदर एक अलग फंक्शन डिफाइन करते हैं abc, लेट से इसको नाम दे देते हैं। एंड ये भी एक फंक्शन है जो कंसोल लॉग कर रहा है दिस। ठीक है, तो और इस फंक्शन को abc को यहाँ पे कॉल कराना पड़ेगा तभी वो चलेगा। ठीक है, तो फिर से एक अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके पास नेम होगा, नेम में उदय आ गया। उसके बाद एक func एक प्रॉपर्टी है जिसमें ये फंक्शन को पकड़ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट से कॉल लगा देते हैं इस फंक्शन को। अब देखते हैं क्या हुआ। तो यार एक बार तो आ गया हमारा ऑब्जेक्ट जो आना चाहिए था, जो हमने अभी भी डिफाइन करा है, ये ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। बट सेकंड टाइम जब हमने उस फंक्शन के अंदर abc को कॉल लगाया तो वो अभी हमें रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये fn को जब हमने कॉल लगाया, ये गया इसमें तो इसके दिस के पास तो आ गई जो हमने अभी ऑब्जेक्ट कॉल करा। बट फिर ये फंक्शन अपने आप में कॉल कर रहा है, दूसरा फंक्शन, इसे हम नहीं कॉल कर रहे, ये फंक्शन कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए इसको जो दिस मिल रहा है वो मिल रहा है ग्लोबल ऑब्जेक्ट। इस फंक्शन को हम नहीं कॉल करा रहे, फंक्शन कॉल कर रहा है अपने आप, इसलिए इसको क्या ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ग्लोबल। ये ढूंढेगा कि भाई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है क्या मेरे लिए, नहीं है तो बाहर जाएगा, बाहर देखेगा कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट पड़ा है, जो कि हमारे ब्राउज़र के केस में क्या होने वाला है, विंडोज़। ये उसे पकड़ लेगा। ठीक है, अब क्या करना है यार, हमें चाहिए कि नहीं इस फंक्शन के अंदर हमें अपना वाला दिस ही प्रोवाइड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो उसके यार 2 मेथड्स हैं। फंक्शन को भी कॉल, ये इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। तो मेथड 1 है हमारे पास, एक बाइंड करके फंक्शन होता है, स्मॉल में लिखते हैं कोई गलती ना हुए। बाइंड नाम का एक फंक्शन होता है, तो वो क्या करता है वो देखते हैं। ये वही फंक्शन है हमारा, वही ऑब्जेक्ट है और वैसे ही कॉल करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि
एक RET नाम का कुछ डालते हैं और उसके अंदर ABC डॉट बाइंड कर देते हैं दिस, उसके बाद RET को कॉल लगाते हैं। एक बार देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। हाँ जी हो गई, दोनों बार हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये हुआ क्या ये देखते हैं। तो यार बाइंड क्या करता है, बाइंड यहाँ पे क्या करा बाइंड ने, वो इस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को उठाएगा और उसके साथ बाइंड कर देगा दिस क्या है यहाँ पे, इस वाले फंक्शन में तो हमारे पास दिस है, ये वाला अपना ऑब्जेक्ट। तो ये बोलेगा कि इस ऑब्जेक्ट को कि भाई तेरे लिए अब जो दिस है वो जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो हो जाएगा। और ये रिटर्न करता है एक डेफिनेशन, पूरी फंक्शन की डेफिनेशन को रिटर्न करता है ये। उसको हमने स्टोर करा लिया एक नए वेरिएबल में RET और उसे हमने कॉल कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने एक नया फंक्शन बनाया RET नाम से, जिसके अंदर हमने बाइंड कर दिया हमारा दिस, जो ऑब्जेक्ट वाला दिस था वो, जिससे फिर हमने उसे कॉल कराया। तो हमारा जो दिस आ रहा है दोनों टाइम वो आ रहा है हमारा जो हमने ऑब्जेक्ट अपने आप बनाया था। ये हमारी दिक्कत थी, सॉल्व हो गई। कैसे, बाइंड फंक्शन से। ठीक है, बाइंड फंक्शन क्या करता है भाई, जो हम उसे प्रोवाइड कराते हैं उस फंक्शन के लिए वो उससे उसका दिस बना देता है बस। ठीक है, सेकंड चीज़ होती है, सेकंड हमारे पास मेथड है एरो फंक्शन। तो यार हम क्या कर सकते हैं, इसे हटाओ। हम यहाँ पे अगर इसे ABC को सीधा अगर एरो फंक्शन बना दे, ये एरो फंक्शन डिफ़ाइन करने का तरीका होता है। तो अगर मैं इसे एरो फंक्शन बना दूँ और अब इसे कॉल कर दूँ, तो अब हम देखेंगे कि हमारी अभी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई होगी। कमेंट नहीं करा। अब चेक करते हैं, हाँ जी प्रॉब्लम हमारी इससे भी सॉल्व हो गई। तो यार ये क्या होता है, अब जो फंक्शन, जब हम फंक्शन बनाते हैं इस फंक्शन कीवर्ड से, तो ये अपना दिस देखता है। पर जब हम एरो फंक्शन यूज़ करते हैं तो इसका कोई अपना दिस नहीं होता। ये क्या करता है, इसके जो ऊपर वाला जो अपने पेरेंट होता है, पेरेंट के दिस को अपना दिस बना लेता है। ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, इसमें हमने कुछ नहीं करा। एरो फंक्शन लिया, एरो फंक्शन क्या करता है, अपने दिस के लिए अपने पेरेंट के पास जाता है और उसका दिस उठा लेता है, इसका अपना दिस नहीं होता। इस वजह से जब हमने यहाँ पे कंसोल लॉग दिस करा तो इसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, ये हमारी सिंपल सा दो सॉल्यूशंस थे हमारी प्रॉब्लम के लिए। पहला बाइंड फंक्शन एंड दूसरा हमने देखा एरो फंक्शन। ठीक है भाई, सीधा सीधा हमने डायरेक्टली कंसोल लॉग दिस कर दिया। दिस क्या होगा, ये जिस ऑब्जेक्ट में ये कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं कराया तो ये कहाँ जाएगा, सीधा ग्लोबल के पास। ये सीधा हमने डायरेक्ट फंक्शन कॉल करी, कोई ऑब्जेक्ट अपना पास नहीं करा, इसलिए इस फंक्शन के पास भी दिस क्या जाने वाला है, ग्लोबल। फिर हमने क्या करा, अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमने उस फंक्शन को स्टोर कराया। अब अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सेल्फ ऑब्जेक्ट आया था, हमने देखा था। फिर हमने देखा फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर हमने बना दिया और उसको हमें अपने वाला दिस देना है तो वो कैसे कर देंगे, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ ही आने वाला है। अगर हमें अपना विंडोज़ का ऑब्जेक्ट, अगर हमें अपने वाला दिस देना है तो उसके लिए हमने देखे दो मेथड्स, बाइंड एंड दूसरा देखा एरो फंक्शन। हमारा दिस कीवर्ड, एंड आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।